या भावकी ह्या गावकी एकत्र करत करत जर का आपण एकनिष्ठ बनलो आणि देशाप्रती राहिलो ना, तर आपल्या देशाकडे वाकड्या नजरेनं पाहण्याचं धाडस होणार नाही. परंतु खऱ्या अर्थानं पाहिलं ना दादा, तर आजकाल फक्त आणि फक्त राजकारणाचा आधार घेत आपलाच भाऊ आपल्या भावाच्या विरोधात इलेक्शनला कसा उभा राहील हे प्रयत्न केले जातात. आणि पहिल्यांदा आपलं घर फोडलं जातं आणि घर फोडल्यानंतर मग गाव आपोआपच फोडलं जातं आणि तिथूनच राजकारणाचा खेळ तुमच्या भाऊबांधकीत येतो. आणि मग गाव काय, तुमचे घरातलेच घरातल्या माणसांना मारायला तयार होतात आणि मग मात्र ही एकी संपते. परंतु एकता क्रिकेट क्लबला एकत्र घेत संतोषजी दमळे साहेब आणि या संपूर्ण परिवारानं एकता क्रिकेट संघ उभं केलं. खऱ्या अर्थानं भंगारपाडा हे गाव, हे नाव क्रिकेटच्या पटलावरती तुम्हाला पहिल्यांदा पाहायलाच नव्हतं मिळत, पण ते मात्र सुवर्ण अक्षरांनी या माणसाने लिहिलंय. बॅकबोनला कधी विसरू नका. ज्यांनी तुम्हाला पडत्या काळात सहकार्य केलंय, त्या पडत्या काळात उभ्या राहिलेल्या आपल्या माणसांना कधी विसरू नका. आजकाल प्रत्येकाच्या हातामध्ये मोबाईल असतो आणि मोबाईलमधला वायफाय जर थोड्या सेकंदापुरता जरी गेला ना, तरी मन विचलित होतो. परंतु आपण कमावलेली माणसं, ज्यांनी आपल्याला आयुष्यभर काबाड कष्ट करत आपल्याला सपोर्ट केला, ती माणसं जर हातून सुटून गेली तर ती परत येत नाही. एक टायमाला वायफाय परत येईल, परंतु माणसं परत मिळणं कठीण. आज या स्पर्धेचा विचार केला ना, तर सुदर्शन पाटील जणू काही षटकार चौकाराने सुरुवातच करायची आणि त्यानंतर मात्र डॉट बॉल. कारण आज जवळपास प्रत्येक सामन्यामध्ये चौकार किंवा षटकाराने सुरुवात होती. ती सुरुवात आपण पाहिली. गोलंदाज संकेत पाटीलवर हल्ला झाला. पहिल्या बॉलवर ॲक्शन रिप्लाय अमोल सेल्वम, एक मोठा फटका षटकार. त्यानंतर डॉट सतीश मिसाल, माझा आवडीचा खेळाडू सतीश मिसाल. कारण खऱ्या अर्थानं एक परफेक्ट ऑलराऊंडर, शांत संयमी राहायचं, जशी संघाला आपली गरज आहे त्याप्रमाणे खेळ करायचा. जेव्हा गोलंदाजी हवी तेव्हा गोलंदाजी करायची, फलंदाजीची गरज आहे त्यावेळेला चांगली फलंदाजी करायची. हे सतीश मिसालनं या संघामध्ये शांत राहून आपल्या परीनं आपल्या संघासाठी उपयुक्त खेळ केला आहे. तर सतीश मिसालनं हा झेल टिपला आणि फलंदाज अमोल सेल्वम बाद. नॉन स्ट्राईकला पाहतोय आपण मनीष घरत, आणखीन एक बहारदार आणि उत्कृष्ट दर्जाचा खेळाडू. स्ट्राईकवर फलंदाज मात्र आर्यन भोईर. संकेत पाटील हाही या संघासाठी अनेक वर्षातून खेळताना पाहतोय. बाळाचा खेळ बाळानं निर्माण केलाय. अखो टप्प्याचा बॉल, दिशा दिली आहे, बॉल हमखास धावा देऊन जाईल. स्क्वेअर लेग रिकामी आहे, 30 यार्डाच्या बाहेर फक्त 2 क्षेत्ररक्षक आहेत. हा बॉल संकेत पाटीलचा खराब होता आणि त्याच्यामुळे खराब बॉलला मात्र आर्यन भोईरनं दिशा दिली, आला चौकार. चांगली फटकेबाजी, पहिला षटकार, नंतर डॉट, विकेट, चौकार, असे 10 धावा, एक बाद 10 सुरुवात मात्र करतोय गावदेवी नाहवा संघ. ISPL मध्ये अनेक दिग्गज खेळाडू आपले प्रीमियर आपल्या ग्रामीण भागातील गेलेत. स्लॉट मध्ये पडलेला बॉलला इथे मात्र प्लॉटच्या बाहेर भिरकवण्यामध्ये यशस्वी ठरला. संकेत पाटीलची लाईन बिघडली आणि अगदी समोर टाकलेल्या बॉलला आर्यन भोईरनं लागोपाठच्या बॉलवर दाखवला आसमान, ठोकला षटकार.
क्रॅकिंग क्रॅकिंग कवर पॉईंटच्या मधून मात्र हा फेर करता हा लाजवाब फटका. इथे मात्र मनीष जसा स्ट्राईकवर आला पहिल्याच बॉलवर सतीश मिसाळला दाखवला गेलाय चौकार. इथे मात्र डिंपल गालावर नाही तरी सिंपल गोलंदाजी पाहतोय. काय सुंदर फटकेबाजी. अफलातून पुन्हा एकदा फाटा पिक. अफलातून स्विच हिटचा हा अतिशय क्यूट फटका पाहतोय. ग्लोरियस इनक्रेडिबल फटका आणि या शॉट न दिल्या तब्बल धावा 6. चांगला पाहतोय. धाबांकडे धावा लागते तब्बल 30 धावा आणि त्याही फक्त मोठ्या फटक्यांच्या. चौकार आणि षटकार. 3 षटकार 3 चौकार. मोठी फटकेबाजी. मनीष करत ऑन स्ट्राईक तर गोलंदाज सतीश मिसाळ. आणखी एक चांगला फटका इथे पॉईंटला छत्रपती तैनात आहे. त्यानं मात्र उचलला फेकला तत्पुरी मात्र जोरदारपणे मनीषनं आणि आर्यननं ही रन कंप्लीट केली. एका रन्सनं धापलकर धावा लागतायत. त्या तब्बल 31 धावा. पहिली धाव सिंगलच्या रूपाने इथे आली कारण पहिल्या फक्त 3 षटकारां 3 चौकारांसहित तब्बल 30 धावा आणि सिंगलची ही पहिली रन्स. चांगला बॉल ट्रॅव्हल होईल एक्स्ट्रा कॉलच्या दिशेनं. शत्रशक्ती डीप वरून येईल. तत्पुरी मात्र आर्यन भोईरला मिळाली ही 1 रन्स आणि एका रन्सनं 32 परत मदर मारली जाते. 5 षटकांचा हा खेळ आहे आणि 5 षटकांमधलं हे दुसरं षटक प्रगतीपथावर. चांगली धावसंख्या आतापर्यंत गावदेवी नावासंघाने उभी केली आहे. राईट आर्म राऊंड द विकेट सतीश मिसाळ पुन्हा एकदा मनीष गरजसाठी. क्या बात. आज तडाखे बंद फलंदाजी केली जाते. हातोडा मारला जातोय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या मधून. हा मात्र वन बाउंड सीमारेच्या बाहेर. आणखीन एक चौकार. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर तब्बल 36 धापलकर धावा लागतायत ज्याच्यामध्ये 4 चौकार 3 षटकार आणि सिंगलच्या 2 धावा. त्याच्यामुळे 36 धावा. मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग उत्तरार्धामध्ये कदाचित बालायन टीमला करावा लागणार आहे. ध्रुव पाटील नवीन गोलंदाज. पहिल्या 2 षटकामध्ये खरपूस मार मात्र दोन्ही गोलंदाजांनी खालाय. संकेत पाटीलला 20 धावा मोजल्या. सतीश मिसाळला 16 धावा मोजल्या. विकेट्स मात्र 1 अमोल शेल्वमची मिळाली संकेत पाटीलला जरूर पण त्यानंतर मात्र फक्त आणि फक्त प्रहार आर्यन भोईर आणि मनीष गरजचे. ध्रुव पाटील गोलंदाजीच्या मार्कवर तर आर्यन भोईर मात्र गोलंदाजीवर ऑन स्ट्राईक. फुलटॉस नाही पिक नाही करू शकलाय. सीमारेषेच्या आत मात्र बॉल राहिला. फुलटॉस बॉल होता. आर्यननं मात्र एक चांगला झेल टिपला डीप स्क्वेअर लेगला आणि इथे फलंदाज आर्यन भोईर होईल बाद.
नवीन फलंदाज आणखीन एक उत्तम दर्जाचा हा खेळाडू. इथे मात्र एक विकेट्स मिळवले. फुलटॉसवर मोठा फटका कन्वर्ट नाही करू शकला आर्यन. त्याच्यामुळे दुसऱ्या आर्यनने मात्र एक चांगला झेल तिकीट टिपला. गोलंदाज ध्रुव पाटील. दांडीगुल बॅटची इनर एज लागली, जाऊन बॉल स्टिकवर सर आदळला आणि इथे मात्र रोहन फार भरीव कामगिरी करू शकला नाहीये आणि तो बनला गोल्डन डकचा शिकार. क्लीन बोल्ड. तो या षटकामध्ये किंवा आतापर्यंत विचार केला तर ध्रुवनं मात्र लागोपाठच्या 2 बॉलवर 2 विकेट्स कमावल्यात. ऑन अ विकेट हॅट्रिक. विकेट हॅट्रिक मिळवली जाईल का आजच्या या दिवसातील या स्पर्धेमधली पहिली विकेट हॅट्रिक नावावरती राहील का ध्रुव पाटीलच्या की मीत ते रोखून धरेल. मीत पाटील ऑन स्ट्राईक, नवीन फलंदाज. आतापर्यंत चांगली फलंदाजी राहिली आहे ती म्हणजेच मनीष घरतची. अकोर टप्प्याचा बॉल, पंच वळतील, वाईट बॉल. वाईट बॉलचा इशारा इथे मात्र ऑन केला जातोय गोलंदाजाला. कोणत्याही प्रकारचे रिव्ह्यू नाहीये, त्याची नोंद घ्यायची आहे, पंचांनाही नाही. फुटॉस बॉल, क्या बात क्या बात. इतकी गोठी नेम उपयोगात आला असता. आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये ध्रुव पाटीलनं कमालीचं रिफ्लेक्शन दाखवले आणि तिथे मात्र बॉलला स्टॉप केला, सरळ फेकी केली, पुन्हा स्ट्राईक एंडला बाल बचावला मीत पाटील. डॉट बॉल. हे षटक मात्र आता निर्णायक ठरतंय आर्य प्रतिष्ठान सोनी स्पोर्ट चिंचपाडा संघासाठी. खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी. गलीच्या दिशेतून बॉल ट्रॅव्हल झाला, तिथे मात्र क्षेत्ररक्षकाने उचलला, फेकला, तत्पूर्वी फक्त सिंगल रन्स. आतापर्यंत विचार केला षटकामध्ये 2 विकेट्स, 1 वाईड, 1 सिंगल रन्स, एकूण 2 धावा 4 बॉल्समध्ये मोजलेत, त्या म्हणजेच ध्रुव पाटीलनं. शालकरी मुलं मात्र मैदानाकडे रवाना होताना पाहतो, विथ दप्तर ते मैदानाकडे येत आहेत. ध्रुव पाटील राईट आर्म ओव्हर द विकेट. टप्प्याची गोलंदाजी. इथे मात्र आता हा नो बॉल. ऑन दिली होती, त्यानंतर मात्र हा बाउन्सर पडला, त्याच्यामुळे इथे नो बॉल. यावरचा पुढचा बॉल असेल फ्री हिट. फ्री हिट. पुढचा बॉल उघडा डोले, पहा नीट, पुढचा बॉल फ्री हिट. क्या बात. आणि फ्री हिटला आपला हातोडा दाखवलाय. पुन्हा एकदा मनीष ऑन फायर, ठोकला जातोय, लाजवाब षटकार. आदरणीय विलाजी दमडे साहेब, सरपंच दापोले यांच्याकडून तब्बल या स्पर्धेसाठी 1000 रुपये नगद राशी देणगी म्हणून येते, त्यांचा आपण विशेष आभार प्रकट करूया. आणि त्याचबरोबर शक्तीजी दमडे साहेब यांच्याकडून सुद्धा नगद राशी, त्यांचंही विशेष कौतुक. येस, पाणी घेऊन जायचं आहे. कमालीची फटकेबाजी. वाटलं होतं की ध्रुव पाटील एक इफेक्टिव्ह गोलंदाजी करतोय, इफेक्टिव्ह बॉलिंग करतोय, परंतु एका नो बॉलनं पिक्चर सगळा बदलला. त्यानंतर आलेल्या 2 बॉलर मात्र मनीष घरतनं दाखवले अक्षरशः 2 षटकार आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर
तापलकर धावा लागल्या त्या तब्बल 51. हम तो तेरे आशिक है सदिये पुराणे. हा जमाना गेला, सदिये पुराणे काही नाही, आजचाच बोलायचा तो समाधान मानलं गेलं. हे षटक निर्णायक राहिलंय आतापर्यंत. विचार केला तर 5 बॉल्समध्ये 5 धावा सतीश मिसाळनं दिल्यात. मागचं षटक जे त्यांनी हाताळलं सतीशनं 16 धावा जरूर आल्या, पण इथे त्यानं मात्र 5 बॉल्समध्ये 5 धावा. बोर्डवर धावा लागतात 56. आदरणीय संतोषजी पाटील बंगारपाडा यांना विनंती करतोय आपण अतिथी कक्षामध्ये येऊन आसन असतं व्हायचंय. संतोषजी पाटील बंगारपाडा प्लीज या, आपलं सहर्ष स्वागत आहे. सुंदर 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 गोलंदाजी. जो डोईजड होत होता, ज्यांना आक्रमक फटकेबाजी दाखवली, त्या मनीष खेरातला मात्र सतीश मिसाळनं अखेरकार आपल्या पॅव्हेलियनमध्ये जाण्यासाठी भाग पाडला. एष्ट्यांच्या पाठीमागे एक चांगला झेल बालन टिपला आणि तिथे मात्र हे षटक सतीश मिसाळचं लाजवाब राहिलं. धावा त्यानं दिल्या फक्त आणि फक्त 5 आणि त्याच्यामुळेच 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 4 बाद 56 धावा गावदेवी नावासंघ. खऱ्या अर्थानं पाहिलं आपण की काही वेळेपूर्वी आपण थांबलो होतो इथे जरूर, परंतु वीज खंडित झाली होती आणि त्याच्यामुळे तांत्रिक बिघाड आल्या कारणानं आम्ही लाईव्ह आपल्यापर्यंत पोहोचू शकलो नव्हतो. त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. प्रयास दरम्यान आपण सर सन्मान करूया. विलास दमडे साहेब यांचा सन्मान आपण करूया. बंगारपाडा दापोली ग्रुप ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच विलास दमडे साहेब यांचा शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने करूया आणि त्यांना सन्मानित करण्यासाठी इथे आम्ही आमंत्रित करतो या स्पर्धेचे आमचे जनक दमदार आयोजक सन्माननीय संतोषदादा दमडे साहेब आपणास विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी विद्यमान उपसरपंच दापोली बंगारपाडा ग्रामपंचायत सन्माननीय विलासदादा दमडे यांचा शुभ सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीने करावा. त्याच्यानंतर पुढचा सन्मान आपण करूया शक्ती दमडे साहेब. शक्तीदादा दमडे यांचा इथे सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीने करूया. मी विनंती करतो या ठिकाणी माजी उपसरपंच कैलासदादा यांना की आपल्या शुभ हस्ते आणि त्यांच्या सम्मेलन संतोषदादांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते शक्ती दमडे साहेब यांचा सन्मान आपण करावा. मायेची उपदार शाल पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचाही यथोचित सन्मान आपण या ठिकाणी करावा. धन्यवाद. काय सुंदर पलटवार झालाय. आर्यन डाकीनं सुद्धा पलटवार केला. आतापर्यंत चांगली फलंदाजी होत असताना अचानक कोलॅप्स झाली आहे. वैष्णव भुईर बॅक टू डगआउट. चांगली फलंदाजी होत असताना अचानक गिअर शिफ्ट झाला. मी म्हटलं होतं पहिल्यांदा सतीश मिसाळ हा आवडीचा खेळाडू काय, ज्या ज्या वेळेला संघाला जी जी गरज हवी असते, पण तो ही मात्र लगेचच बाद झाला. नवीन फलंदाज स्वराज पाटील. 3 बॉल्स. आता मात्र आर्यन कसे ट्रॅव्हल करेल. स्वराज पाटील ऑन स्ट्राइक. कमालीची गोलंदाजी. फलंदाज बाद. अतिशय दर्जेदार. बाळाला पहिलंच माहीत होतं, अनुभवपणा लावलाय. या गोलंदाजाने मात्र कमालीची अचूकता साधली आहे. लागोपाठ फलंदाजांना बाद केले जात आहेत, एका पाठोपाठ एक. अमोल सेल्वमनं चांगली सुरुवात जरूर केली. षटकारानं तो स्वस्तात पडल्यानंतर ही संपूर्ण जबाबदारी मनीष घरातनं आपल्या खांद्यावर लिलिया पेलली, परंतु फार मोठी साथ दुसऱ्या कोणत्याही फलंदाजाचा लाभली नाही.
चांगला खेळ आर्यन भोईरनं दाखवला. 5 बॉल्समध्ये 15 धावा, परंतु त्यानंतर मात्र रोहन, मीत, वैष्णव आतापर्यंत भरीव कामगिरी करू शकला नाहीत आणि स्वराज ही मात्र शून्यावरती परतला. मीत फक्त सामना पाहतो नॉन स्ट्राईक इनला. जनमान कामोठे आणि गावदेवी कानपोली दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी टॉससाठी लगेच संपर्क साधायचा आहे. लक्षात घ्या, दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी कानपोले आणि कामोठे टॉस करण्यासाठी लगेच संपर्क साधायचा आहे. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस अनिवार्य राहील. फटका सदलाय. अखेरकार करण पाटीलच्या बॅट बनून करंट सप्लाय झाला आणि त्याने दाखवला हा मात्र मनगटी षटकार. अतिशय उत्तम. आत्तापर्यंत गिअर शिफ्ट झाला होता, तर पुन्हा एकदा आपल्याकडे वळवण्याचं काम मात्र करण पाटील क्रमांक 8 वर आला आणि त्याने मात्र ठोकला षटकार. या षटकारानं प्रकार धावा लागला 63 धावा. 1 बॉलचा खेळ शिल्लक. या बॉलवर धावा किती येतील? फुलटॉस बॉल एक्स्ट्रा कॉच दिशेनं बॉल ट्रॅव्हल झाला. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. सिंगल रन्स कंप्लीट झाले. दुसरी रन्स ही कंप्लीट होईल. 2 रन्स कंप्लीट. 65 ऑन बोर्ड. 65 रन्स. 66 रन्स रिक्वायर्ड इन 30 बॉल्स. 5 ओव्हर्समध्ये रोशन पाटील बाला याच्या संघाला म्हणजेच आर्य प्रतिष्ठान सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघाला या धावा करायचेत. या 66 धावांचा पाठलाग कसा राहील? आज धावांचा पाठलाग चांगल्या रीतीने झाला इथे, तर धावांचा पाठलाग केला जाईल का की आपल्या गोलंदाजीनं वैष्णव भोईर यांनी टीम प्रभावित केलं? उत्तरार्ध ऐकूया पुन्हा एकदा रॉकस्टार प्रवीण जे. सरचे स्वागत करतो आणि त्यांच्या समेत जे प्राइम बिल्डर्स यांच्या वतीनं 25,000 रुपयाचं योगदान, खोत ब्रदर्स यांच्या वतीनं 10,000 रुपये, एके हेरेश यांच्या वतीनं 10,000 रुपये, मॅट्रिक्स ग्रुप यांच्या वतीनं 5,000, त्याच्यानंतर प्रेमचंद पाटील साहेब ओवले लागणारे सर्व चेंडू, प्रभ्या विश्वास गोसावी यांच्या वतीनं प्रथम द्वितीय चषक, समता कैलास गोसावी माजी सरपंच यांच्या वतीनं 5,000, त्याच्यानंतर मोक्ष मंगेश दमडे यांच्या वतीनं गोलंदाज फलंदाज क्षेत्ररक्षक ट्रॉफ्या, अमन वास्कर क्रिशा डिजिटल यांच्या वतीनं सामनावीरच्या ट्रॉफ्या, साई रोशन दमडे यांच्या वतीनं मालिकावीर चषक, हेमंत दत्तू दमडे यांच्या वतीनं 5,000, BS दमडे यांच्या वतीनं 2,000, रामशेठ केबलवाला यांच्या वतीनं स्पर्धेसाठी 500 रुपयाचं योगदान, सुशील तारेकर साहेब यांच्या वतीनं वायफाय मोफत पारगाव, एकतास माणिक दमडे यांच्या वतीनं
500 रुपये, मुरलीधर दमडे यांच्या वतीनं 500, हरेश दमडे साहेब 2000, गजानन पाटील साहेब 5000 आणि मच्छिंद्र शेठ कटेकर 2500, पवनदादा गोसावी 10000, चंपाताई कृष्णा पाटील यांच्या वतीने 1000, कृष्णा मात्रे साहेब ओले 1000, शक्ती दमडे साहेब 1000, विलास दमडे साहेब 1000, प्रतीक मात्रे ओले यांच्या वतीने 1000 आणि प्रतीक अशोक कटेकर 2000 रुपये. सर्व दानशूर दात्यांचं मनापासून आभार. सुदर्शन, टारगेट है मेरे ख्याल से 65, 65 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है और उसका जवाबी हमला देने के लिए सुदर्शन देखिए फिर से एक बार स्कोर चेक कीजिए. 65 बने, 66, 66 रनों का टारगेट और उसका जवाबी हमला देने के लिए आरंभिक बल्लेबाज उल्टी टोपी घालून आला चिचपाड्याचा बाला और सामने गेंदबाज है रोहन यानी कि जॉन्टी घरत, नाबा के सलामी गेंदबाज. आइए, स्वागत है आपका. ये लय में रहते हो तो गेंद इन्हें बिल्कुल आसान नजर आती है और बाला के बल्ले से शुरुआत 4 रन. छियासठ रनों में से 4 माइनस कीजिए दोस्तों. अब यहां पर 62 रनों की आवश्यकता है बची हुई, यानी कि 35 ओवर का मैच है, 29 गेंदें बची है. रोहन की पहली गेंद शोल्डर इंजरी यहां पर थोड़ी सी नजर आती हुई, जो उनका बॉडी लैंग्वेज साफ बता दे रहा है कि थोड़ी सी शोल्डर की इंजरी उन्हें तकलीफ भी दे रही है. तो स्लोवर वन गेंद पढ़ लिया बाला ने वहां पर. देखिए, जानते हैं यहां पर तेज गेंद डाली, उसके बाद स्लोवर वन गेंद पढ़ लिया ठीक तरीके से. डॉट बॉल की समाप्ति, यानी कि प्रति ओवर तकरीबन बात करेंगे सुदर्शन 13 ओवर प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे, तभी तो यहां पर 66 रनों का लक्ष्य, यानी कि 13-25 65, कम से कम 13-14 के प्रति ओवर. 13.20 का ये रिक्वायर्ड रन रेट है. अभी तक 4 बने स्कोर कार्ड के ऊपर. स्लोवर वन गेंद, पिकअप शॉट है ये और ये गेंद सीधा जाएगी खिलाड़ी के हाथ में. एक समय लग रहा था 6 होने वाला था और क्या बढ़िया कैच पकड़ा है, बल्लेबाज होंगे आउट. पहला झटका स्वर्गीय आर्या प्रतिष्ठान सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा को. के दिन का सबसे हाईएस्ट टोटल स्कोर है मेरे ख्याल से सुदर्शन, और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत दमदार दी थी, लेकिन इसके बाद ये कैच पकड़ा और पहला झटका लगेगा बल्लेबाजी करने वाली टीम स्वर्गीय आर्या प्रतिष्ठान सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा को. नए बल्लेबाज ओमकार केनी, मंगल मूर्ति होटल के ओनर दिलासा दिलदार ओमकार. आप यहां पर देखेंगे नाम से साथ काम भी बड़ा करना होगा इस वक्त मैच में, क्योंकि बाला का विकेट जाने के बाद प्रेशर जरूर है, और जब जब बाला जल्दी आउट होते हैं तो मिसाइल मैन यानी कि सतीश मिसाल ने अपने पारी को हमेशा संभाला है. तो थोड़ा सा रनवे रिदम में रुकावटें नजर आती हुई. कभी कभी होता है संतोष दादा कि जब आप गेंद डिलीवर करते हो तो रुकावट, जब रनअप ठीक नहीं लेते फिर खराब गेंदें गिरने के चांसेस बनते हैं, और शायद उसके वजह से उन्होंने गेंद डिलीवर नहीं की. काफी बड़ा शॉट आए तो फिर तकलीफ हो सकती है, और कहीं ना कहीं फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर तो शॉट पिच लाइन की बॉल आसानी के साथ खेला है. कितनी सटीक निगाह थी इस खिलाड़ी की, और इस बार डीप स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जाएगी सीमा पार. 4 रन. बुलाना चाहेंगे, हालांकि कानपुरी टीम के कप्तान और उनके खिलाफ खेलने वाली टीम है कामोटे और कानपुरी टीम के कप्तान तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें. बढ़िया चौका बल्लेबाज ओमकार के बल्ले से, बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, फर्स्ट स्लिप पे फील्डर मौजूद. तू मैं डायरेक्ट हिट यहां पर होता तो मामला करीबी जरूर बन सकता था, लेकिन तब तक 1 रन और इसी 1 रनों की मदद से आई थिंक
रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक। प्रति ओवर 13 चाहिए, तो मेरे ख्याल से एक हाथ बाउंड्री अंतिम गेंद के ऊपर अगर आएगी तो फिर जिस रिक्वायर्ड रन रेट से चलना है टीम सुनी स्पोर्ट्स स्वर्गीय आर्य प्रतिष्ठान चिंचपाड़ा को, और कहीं ना कहीं जरूर चल सकती है। रोहन की बेहतरीन वापसी, बाला का विकेट लेने के बाद थोड़ा सा दबाव जरूर डाला। स्विच हिट का प्रयास, सफल ओवर की समाप्ति। मैंडेटरी पावर पे के पहले ओवर में रन बने केवल और केवल 9 रन। जीतने के लिए 66 रनों का टारगेट है, यानी कि आने वाले आप गेंदें होंगी मेरे ख्याल से 24, और 24 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 57 रनों की आवश्यकता। डीजे ते जन्मले या कोकण पुण्यभूमीवर, एक त्या रायगडावर, एक चौदार तल्यावर, ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना पुस्तके वाचून दिलं नव्हतं ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आज भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार बनले, आणि मा जिजाऊच्या पोटी जन्म घेऊन ज्यांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली, ज्यांच्या मुले आपण आहोत, आणि ते छत्रपती शिवरायांचं संगीत डीजे निखिलच्या माध्यमातून आपण ऐकताय। वेलकम डीजे, आपका स्वागत है। बेहतरीन धुन आपने बजाई, तो चलिए 9 बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 57 रनों की आवश्यकता है बची हुई 24 गेंदों के ऊपर। आप गेंदबाजी के मार्ग पर जॉफर आर्चर, वैष्णव भोईर पहली गेंद लेकर, पहली गेंद जड़ में जरूर डाली थी, टैप किया इस गेंद को, बैक टू द बॉलर, ड्राइव डॉट बॉल की समाप्ति। 23 गेंदें और जीतने के लिए 57 रनों की आवश्यकता। कनपोली टीम के कप्तान आइए, विलास आपके कप्तान तुरंत भेजिए सुधीर, क्योंकि मैच समाप्त होने के कगार पर है। लगातार डे नाइट कानपोली है, चिचपाड़ा है, काम पे जाते हैं क्या नहीं पता नहीं चलता, जहां जाते वहां मिलते हैं, कोई सेकंड शिफ्ट तो कोई फर्स्ट शिफ्ट तो कोई नाइट लेता है। और चलिए बढ़िया, क्रिकेट भी इतना फास्ट हो चुका है कि आज शनिवार नहीं बल्कि हफ्ते में हर एक दिन मैच खेला जाता है। फुल टॉस, टाइमिंग नहीं कर पाए, लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर मौजूद है, फुल टॉस के ऊपर पार नहीं कर पाए, और इसी के साथ विकेट जाएगा दूसरा मैदान से बाहर। चलिए यहाँ पर कामोटी टीम के कप्तान मौजूद है, तो फिर सुधीर आइए, जैसे ही ओवर समाप्त होगा फिर टॉस करेंगे। अथर्व 11 गांवदेवी कानपोली इस सीजन में बढ़िया लय में चल रही है। लास्ट मैच मुरबी के खिलाफ क्या बढ़िया देखने को मिला, कल वडुनगर के खिलाफ पेंदर की टूर्नामेंट में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 7 रन से वो मैच हारी। क्या बढ़िया बल्लेबाजी मिडिल ऑर्डर्स में हमें करण पाटिल की ओर से देखने को मिली थी। ओ हवा में गेंद लहरती हुई गेंद, फिर से एक बार मनीष गेंद के नीचे, जिन्होंने पिछला कैच पकड़ा था, और इसी के साथ ध्रुव पाटिल भी लौटेंगे मैदान से बाहर। से ओवर समाप्त होगा फिर टॉस करेंगे। आइए सुधीर, वेलकम, आपका स्वागत है, और कामोटी टीम के कप्तान भी यहां पर मौजूद है। सुदर्शन रन संख्या है स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 9 रन, 57 रनों की आवश्यकता है। 3 गेंदों के ऊपर अब तक कोई रन नहीं है, और यहां पर लगातार 2 विकेट लेने में कामयाबी दिखाई है। नए बल्लेबाज डीएक्स दिनेश गायकवाड़ बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए, वैष्णव भोईर ऑन हैट्रिक, क्या एकता चषक की पहली हैट्रिक यहां पर हमें देखने को मिलेगी। ओ छेड़खान करने का प्रयास जरूर था, शरीर से थोड़ा सा दूर रखा इस गेंद को, तब तक वहां पर मात्र कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति। टॉस जरूर करेंगे, सिर्फ 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। डीएक्स गायकवाड़ हैट्रिक के कगार पर थे, वहां पर गेंदबाज बाल बचे, जहां पर रन अभी तक एक भी नहीं। क्या पहला मेडन ओवर का इतिहास इस नानोबा मैदान पारगांव के ऊपर होगा। चलिए इस बार स्ट्रेट हिट किया का प्रयास जरूर किया है,
फिर से एक बार मनीष की तरफ गेंद, कितने आसानी से गेंद को पकड़ते हैं, कैच को कितनी इजीली पकड़ते हैं कि मानो जैसे सेट है मैदान के अंदर। नहीं तो कईयों के पास आसान से कैच आने के बाद थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, कैसा पकड़ू, ये सब बहुत सोच होती है कभी कभी। लेकिन कितनी आसानी से इन कैचेस को बिल्कुल पकड़ रहे मनीष। फील्डिंग भी काफी लाजवाब नजर आती हुई और निश्चित तौर पर मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं जिस तरीके से 5 गेंद के ऊपर एक सिंगल यहां पर आ चुकी है। तो अच्छा शॉट है, संकट मोचन बल्लेबाज बैकफुट पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेला है और अंतिम क्षणों में गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार 4। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 13, यानी कि टारगेट है 66 का। अब यहां पर रन चाहिए 53, 14 रन बने यानी कि 52, 52 रनों की आवश्यकता है बची हुई 18 गेंदों के ऊपर। टॉस का बॉस कणपोली विरुद्ध जे हनुमान कामोटे या दोन संघांमध्ये आपण टॉस का बॉस। छापा इज द कॉल, कॅप्टन सुधीर। येस इट इज हेड्स, अभिनंदन। टॉस जिंकला सुधीर, फक्त निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचवा। फील्ड बेस्ट ऑफ लक, दोनों टीमला देऊया शुभेच्छा। वो इस बार गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज आएंगे। रोहन जॉन्टी, सेकंड स्पेल का कोटा उनके कंधों के ऊपर। व्हाइट बॉल आती हुई व्हाइट के साथ रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 15 रनों के ऊपर। अभी भी बात करेंगे, 51 रनों की आवश्यकता है, 18 गेंदे। डीएक्स गायकवाड़ और साथी बल्लेबाज यहां पर चलना पड़ेगा, खास करके संकट मोचन बल्लेबाज सतीश। मिसाइल छोड़नी पड़ेगी इन्हें, तभी तो जाकर यहां पर इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर सकती है। जिम्मेदारी डीएक्स गायकवाड़ के ऊपर भी उतरी बनती है, लेकिन मिस टाइमिंग है ये। हवा में गेंद जरूर, मनीष गेंद के नीचे। और लीजिए इस बार भी खूबसूरत कैच, कितनी आसान से ये तीसरा कैच पकड़ा उन्होंने। और बल्लेबाज दिनेश बैक टू द पवेलियन। वैसे गोविंदा और इनके संगीत, वैसे कादर खान के डायलॉग काफी अच्छे रहते फिल्मों में। झन झन की जुनो संकार, ये दुनिया है काला बाजार की, पैसा बोलता है। जब तक पैसा है तब तक दुनिया पूछेगी भाई हाउ आर यू, पैसा खत्म होने के बाद दुनिया बोलेगी हु आर यू। शॉट बड़ा खेला जरूर है संकेत के, लेकिन फिर से एक बार फील्डर मौजूद। क्या ये चौथा कैच होगा? लेकिन इस बार नहीं, इस बार हवाई यात्रा लेकर गेंद सीमा रेखा पार 6 रन। धन्यवाद डीजे, क्या बात है, काफी अच्छे लय में इस सीजन में नजर आ रहे हैं यहाँ पर निखिल डीजे। बेहतरीन छक्का 6 की मदद से रन संख्या पहुंची है 21 के ऊपर। ओ बाल बाल बचे वहां पर, लेग स्टंप से काफी करीब से गेंद गुजरी, हल्की सी भी विकेटों भी टकरा दी ना तो निश्चित तौर पर यहाँ पर विकेट गिर सकती थी, पेल्स भी गिर सकती थी। 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है इस बार 22 के ऊपर। 44 रनों की आई थिंक अभी भी जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। दोनों टीमों के बीच में अच्छी लड़ाई, संकेत और साथी बल्लेबाज आप देख सकते हैं। वहां पर सतीश, 2 बल्लेबाज इस मैदान के अंदर है। हालांकि मार मिली पिछली कुछ गेंदों के ऊपर और ये थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव उनके गेंदबाजी के ऊपर छोड़ दिया है। कह रहे कि मारना संकेत क्यों छोड़ दे रही है गेंदों को, लेकिन व्हाइट बॉल है, एक्स्ट्रास में मिलेगी बढ़ोतरी। 1 रनों की मदद से रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 32 के ऊपर। जीतने के लिए चाहिए 34 रनों की जरूरत। सिद्धू आज 12वें खिलाड़ी की भूमिका में नजर आ रहे हैं
आज देखिए जिस तरीके से वो फील्डिंग करते हैं ना, और खास करके उनके कंधे समर्थक जाने जाते हैं स्वर्गीय आर्या प्रतिष्ठान सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा की ओर से। सुलभ केनी को भी आज इन एक्शन में नजर होते हुए देखिए, ध्रुव का बल्ला चला नहीं, लेकिन मिसाइल मैन और संकेत की जोड़ी अभी तक अच्छी पार्टनरशिप यहां पर नजर आती हुई। तो सामने से गेंद को निकाला, डॉट बॉल की समाप्ति। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है स्कोर कार्ड के ऊपर 32। 12 गेंदे और 12 गेंदों में चाहिए 34 रनों की आवश्यकता। तो 12 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए महज 34 रनों की आवश्यकता। प्रति ओवर 17। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन। मीत रविंद्र पाटिल यानी कि एक जमाने के मशहूर विकेट कीपर नाबा के, आज भी 40+ क्रिकेट में कितनी बढ़िया विकेट कीपिंग की भूमिका निभाते हैं, और आने वाला उनका ही आयोजन हमें देखने को मिलेगा। स्ट्रेंजर कला क्रीड़ा मंडल इनके ओर से इस साल का आयोजन। नाबा गांव में 5 आयोजन होते, नहीं तो हमारे एरिया में आप जाओगे तो निश्चित तौर पर पहले ये टीम ने रखा, फिर दूसरी टीम तुरंत रखती है, लेकिन हर साल एक टीम एक आयोजन करती है। ये बढ़िया हमेशा योगदान उनके ओर से, उनके गांव की ओर से हमें देखने को मिलता है, और एकजुटता अखंडता हमेशा देखने को मिलती था। ना पक्ष ना कोई भेदभाव हमेशा किया जाता है, सभी का काफी बड़ा योगदान। 40 साल का इतिहास पिछले कई सालों से। वो मैदान की अगर चर्चा करेंगे, थोड़े से फॉरनर आए थे, फिर वहां पर खेले उन्होंने, और वो इतिहास भी बता दिया था कि जो एक लैंड था वहां पर, और वहां पर ग्राउंड बनाया गया। समंदर के किनारे बसा हुआ वो गांव है, और क्या बढ़िया ग्राउंड हमें देखने को मिलता है, मिनी स्विट्जरलैंड जिसे कहा जाता है। और महाशिवरात्रि के दिन भक्त हम देख सकते हैं कि घारापुरी में जाते हैं दर्शन लेने के लिए, और गाना भी याद है, नवा खाड़ी बोलते सेवा खाड़ी में उन्नीत चल जाऊ को घारापुरी। तो बिल्कुल यहां पर मीत की पहली गेंद थोड़ी सी खराब नजर आती हुई। सतीश मिसाल खेलने के लिए तैयार, जड़ में डालने का प्रयास किया है। मिराफ एक्स्ट्रा कवर की तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, शॉट में डब डीप एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी आकर गेंद को रोके, यहां से दूसरा रन मुकम्मल, और 2 रनों की मदद से सुदर्शन रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक 35, यानी कि जीतने के लिए आप मेरे ख्याल से चाहिए 31 रनों की जरूरत। क्या बढ़िया मैच चालू है मैदान के अंदर, जबरदस्त मैच, हार मानने को मंजूर नहीं है यहां पर स्वर्गीय आर्य प्रतिष्ठान सुनील स्पोर्ट्स से चिंचपाड़ा। तो दूसरी तरफ भी मैदान के अंदर जोशीले कदम के साथ नाभा 11 नाभा मैदान के अंदर अपना प्रयास दिखा रही है। मीत फिर से एक बार तैयार होते हुए सतीश के सामने, आक्रमण तो किया है, ऊपर गई है गेंद, आर्यन गेंद के नीचे कोई चूक नहीं। इंपॉर्टेंट समय पर यह बहुत बड़ा झटका लग चुका है टीम चिंचपाड़ा को। नापते हुए, जब कोई खिलाड़ी रहता है खास उसके ऊपर भरोसा जताया जाता है, और जैसे बल्लेबाज आउट हुए मैदान से बाहर, तो फिर उनके समर्थक अपना घर का रास्ता नापते हुए। चलिए यहां पर नए बल्लेबाज आएंगे, सुलभ केनी संकेत है मैदान के अंदर, अभी संकेत है, तब तक यहां पर आशा है, अभी थोड़ी सी पल्लवी थे। मीत पाटिल की शानदार वापसी, बड़े शॉट आने के बाद उन्होंने किया हुआ वो कमबैक काफी लाजवाब नजर आता हुआ। स्कोर फिलहाल रुका हुआ है स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक 35। 31 रनों की जरूरत है। शॉट अच्छा है, कैचर की मांग जरूर की है, लेकिन फील्डर उनके पहुंच में नहीं है। यह चौका यहां पर थोड़ी सी सुस्थिति ला सकता है। आप यहां पर जीतने के लिए चाहिए 27 की आवश्यकता। की कोशिश, किसने कहा था ना कि तुझ में नहीं होने वाला, आप उसे कर दिखा। यही सुलभ केनी चाहते होंगे। ये भी फुल टॉस बॉल, लेकिन इस बार फील्डर तैनात है,
एक रन जरूर मिलेगा। 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है मेरे ख्याल से सुदर्शन अब तक 40 के ऊपर 66 रनों का लक्ष्य, यानी कि 26 रनों की आवश्यकता है। ये गेंद 8 गेंदें बची है, तो यहां से मैच पलट भी सकता है 2 लगातार अगर छक्के आते हैं तो। और संकेत में वो ताकत है, कूट कूट के भरी वो ताकत है उनमें, और उनके भुजाओं में वो ताकत का इस्तेमाल कर पाएंगे। जड़ में डालने की कोशिश ऑफ वाले कप पर खोदा जरूर है, मनीष वहां पर मौजूद। 1 रन जरूर पूरा, 1 रनों की मदद से दूसरे का प्रयास कर रहे, तू मैं सूरज पीछे पलटे। 1 ही रन मिलेगा, 1 की मदद से रन संख्या पहुंचे 41 रन। जीतने के लिए चाहिए 25 रनों की आवश्यकता, 7 गेंदे 35। वैष्णव कह रहे हैं कि मीत 1 गेंद अच्छी डाल, यहां से बाला आवाज दे रहे कि 1 बिग हिट आए। दोनों की तरफ ये मैच है अभी भी। ओ ये शायद देखेंगे क्या होगा इस गेंद के ऊपर। व्हाइट बॉल है, ये मैच को टर्निंग दे सकता है ये व्हाइट बॉल। अच्छा हुआ कि वहां पर विकेट कीपर झुके, वरना ये लेने के देने पड़ सकते थे। लॉन्ग स्टॉप में नॉन स्टॉप बाउंड्री भी जा सकती थी, पंजा मिल सकता था। और लीजिए यहां पर 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचाए 43 रन। 23 रनों की अभी भी जरूरत है इस ओवर की अंतिम गेंद। 7 गेंदे 23 की जरूरत, किया है पलटवार। इस बार गेंद जाएगी स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार, सीधा 6 रनों के लिए। आज देखे किस्म है कितना दम, कौन है बाजीराव सिंघम, क्योंकि अंतिम 6 गेंदे और सिद्धू चाहिए 17। ठोक मतलब कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। 5 रुपए का पेन होता है, कभी कम नहीं आंकना चाहिए। 5 करोड़ का चेक लिखने के लिए भी वो काम आता है। टिकली 2 रुपयाची, पण ती कपाली लावली जाते। पैंजण लाखो रुपयाचे असतात, पायातच घातले जातात। तुमचं अस्तित्व तुमच्या किमतीवरून सिद्ध होतं, किमतीवरून नाही तर तुमच्या अस्तित्वावरून सिद्ध होतं। आणि हेच मैदानावरती आता पाहायला मिळालंय। अंतिम 6 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 17 की जरूरत। सोचो वो फुल टॉस बॉल गिरी, अगर थोड़ी ऊपर होती तो बीमर भी मिल सकती थी, लेकिन ये अगर मगर को क्रिकेट में स्थान नहीं है। क्या बढ़िया मैच, सोचने के लिए विवश करते आप नावा टीम को, जो नावा टीम आसानी के साथ खेल रही थी। बाला, सतीश, ओमकार, दिग्गज, डीएस गायकवाड़ सभी आउट होने के बाद जब लौटे तो आसानी के साथ खेल रहे, लेकिन ये छक्के ने मैच का रुख पलट दिया है। किसी भी वक्त बाजी पलट सकती है, क्योंकि क्रिकेट भी एक वसूल ऐसा है कि वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह ने कहा है कि जब तक तुम्हारा बल्ला है तब तक तुम्हारा थाट है, वरना क्रिकेट में वाट है। आप यहां पर देख सकते हैं तोड़फोड़ क्रिकेट बल्लेबाजी नजर आती हुई। अच्छा खेले तो जरूर आपके दर्शक आपको ताली बजाएंगे, और खराब खेलेंगे तो गाली देने में कसर नहीं करेंगे। अंतिम गेंदे बची यहां पर 6 में चाहिए 17। ना पद बड़ा ना कद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने हमेशा लिखा है कि जहां पर जब तक जीवन में कभी तुम्हें मौका मिले ना, तो किसी का सारथी बनना, स्वार्थी कभी मत बनना। और सारथी बनकर संकेत ने इस मैदान के ऊपर जान डाली है। इस मैच में आप जिम्मेदारियां बनेगी सुलभ की नहीं। वैसे दुस्सा है ये, आदत भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा अनुभव है इनके पास, लेकिन इस मैदान के अंदर अपने साथी पार्टनर के लिए क्या 1 रन सिंगल निकालकर यहां पर क्या मैच में फिर से एक बार पलटवार कर देंगे। सिद्धू के चेहरे के ऊपर टेंशन, सिद्धू के बॉडी के ऊपर मास ही मास है, और जबरदस्त विकेट कीपर के पीछे हमेशा दमदार फील्डिंग करते हैं रोहित हिटमैन बॉलिंग मार्ग पर। अंतिम 6 गेंदे निगाहें नजरें टिकी है। और ये लीजिए चिचपाड़ा का समर्थक जो जा रहे थे ना, वो भी आप रुके हुए। ये होता है क्रिकेट। 6 गेंदे 17, भविष्य है रोहित के हाथ में, टीम नाभा का, और एक तरफ सुलभ और संकेत के हाथ में है भविष्य। चिचपाड़ा टीम का अपना काम शायद लीजिए तमाम किया इस गेंदबाज, इस खिलाड़ी ने। भले जोर से लगी होगी उंगली के ऊपर, हाथ झटक रहा है जरा कि लगी मुझे गेंद, लेकिन सिंगल लेकर उन्होंने अपना काम। मनीष भी टेंशन में, उन्होंने कैचेस अच्छे पकड़े, लेकिन जो अंतिम गेंद के ऊपर आया हुआ छक्का, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल मैच में केवल आप देख सकते। जीतने के लिए आप चाहिए मेरे ख्याल से 16 की आवश्यकता। 6 में 17 चाहिए थे, सिंगल आई। 6 में चाहिए अब 16 रनों की महज जरूरत है। बाला के 2 हाथ कमर के ऊपर पीछे, फिर अब घड़ी, चुपचाप बैठना है, इस मैच का आनंद यहां पर लेना है। ओ ये गेंद पड़ने के बाद यहां पर लेग स्टंप से बाहर, देखिए संकेत
वैसे दिनेश बंधु कहेंगे तो अपने घरेलू मैदान के ऊपर ही खेल रही है चिंचपाड़ा टीम। एक छक्का लगेगा तो यहाँ पर मैच में पलटवार करेगी, लेकिन क्या इतने आसानी से मेहमान आई हुई टीम नावा उल्वेनोर से क्या इन यजमानों को अपने सिकंजे में कस पाएगी? अपने ही घरेलू मैदान के ऊपर खेल रही है ये कहेंगे तो बेहतर, बिल्कुल नजदीकी है चिंचपाड़ा और उल्वेनोर से बिलोंग करने वाली टीम इस मैदान के अंदर आप देख सकते हैं, जहां पर नावा 11 नावा 5 गेंदे और यहां पर रनों की जरूरत है 15 माफ कीजिएगा। बल्ले का बाहरी किनारा और ये क्या कर दिया, एक समय लग रहा था कि गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के करीब, लेकिन क्या एफर्ट है वहां पर, सिंगल मिलेगा, सिंगल्स की मदद से रन पहुंचे स्कोर कार्ड के ऊपर 52, यानी कि अब चाहिए जीतने के लिए 4 गेंदे और 14 रनों की जरूरत। क्या जिल्ला शॉट यहां पर लगाएंगे? आइए हमारे मशहूर कमेंटेटर रिवाल मात्रे सर, इनका भी आगमन हो चुका है। 4 गेंदे 14 की रनों की जरूरत है। देखिए एक रन इंपॉर्टेंट होगी। चलिए बॉलर होंगे तैयार। रोहित ने अब तक शानदार गेंदबाजी की है, बैकफुट पर जाकर खेला है, फाइनल के ऊपर से गेंद दंदन करती हुई सीमा रेखा पार, 4 रन। अब चाहिए 3 बॉल 10 की जरूरत। बिल्कुल यहाँ पर प्रणय के लिए एक गेंदबाज नहीं है टीम में, उसकी जगह थोड़ी सी कमी महसूस हुई, लेकिन सुलभ की बल्लेबाजी ओमकार, इसका बल्ला भी काफी तेज घूम रहा है। ये तो आपसे भी बेहतर बल्ला घुमा रहा है काफी तेज। ऐसा लगता है कि स्लॉट पे आएंगी तो प्लॉट से बाहर ही जाएगी। 3 गेंदे 10 की जरूरत। क्या कहते हैं कि बादशाह के गली में आकर पता नहीं पूछते, क्या ये इस मैदान के अंदर चिंचपाड़ा टीम बादशाह पैदा करेगी या फिर मेहमान जो है नाबा टीम उनके खिलाफ क्या कर पाएगी? गेंद दीजिए, शायद मैदान के अंदर गेंद गुम हो चुकी है। अच्छा हुआ सुलभ ने ये शॉट मारा, वरना भी है हमारे सिद्धू का शॉट होता तो गेंद ही नहीं मिल सकती। अंतिम 3 गेंदे 10 की जरूरत। सुलभ स्ट्राइक इन पर, संकेत नॉन स्ट्राइक इन पर, यानी कि संकेत लंबे छक्के मारते, सुलभ चौकों के साथ अपनी डील कर रहे हैं, लेकिन देखेंगे यहां पर अभी भी मैच ऑन है दोनों भी टीमों के लिए। मनीष, साथ ही साथ रोहित, अमोल, सेल्वन, जवान पाटिल, जॉन्टी घरत, सभी दिग्गज। प्रीतेश को देख सकते हैं ना, मुझे ये जो लंबे कद के गोरे चिट्टे हैं ना, वो अफगानिस्तान के नूर अहमद, बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। क्या बोलते हो सुदर्शन? इतना बड़ा बॉडी लैंग्वेज है इनका प्रीतेश का, और ताबड़तोड़ लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी कर लेते हैं। रोहित, चलिए अंतिम गेंदे 3 और 10 रनों की फिलहाल जरूरत है 10 की। तो बीट हुए बल्लेबाज, अब यहां पर बड़ा शॉट ही मारना पड़ेगा। दोनों भी 2 गेंदों में चाहिए 10 रनों की जरूरत। चौका आया था, एक समय लगा कि रन बनेंगे, मैच पे वापसी करेगी, लेकिन चलिए ये डॉट बॉल के साथ स्वराज ने किया है कमबैक। विद्यमान सरपंच विजेंद्र भाई पाटिल नावा, स्वागत है आपका भी। छोड़ दिया है शायद इस गेंद को, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, वाइड के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी हो चुकी है। 1 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 2 गेंदों में चाहिए 9 रनों की जरूरत। अभी मेरे आंखों के सामने कुछ दिन पहले 2 मैचेस ऐसे हुए कि 2 में 13 वाइड आए। 8वें नंबर के बल्लेबाज ब्राह्मण करौले जो मलंगगढ़ से बिलोंग करती है, पेटाली के खिलाफ लगातार 2 छक्के मारे, फिर 2 गेंदों में चाहिए थे 11, जहां पर क्या बढ़िया धानसर के छोटे खिलाड़ी ने वो रन बनाए थे फुलटॉस से, लेकिन ताकत थोड़ी सी कम गिरी। 9 चाहिए थे, 3 भी बना सकते थे आप। 1 बॉल में अब 8 की जरूरत। नो बॉल ना करे तो बेहतर, वरना मुश्किल स्थिति निर्माण होगी। रिवाल मात्रे सर, कल क्या बढ़िया हिंदी कमेंट्री कर रहे थे दिनेश पाटिल सर मोराबे की टूर्नामेंट में। रात को मैं देख रहा था 2-3 बजे। 11 गेंदे 13 गेंदे और उनका वो समीकरण क्या बढ़िया नजर आया। लय में थे लगता है कल। चलिए यहां पर बोलो तैयार। चलिए इसी के साथ मैच हुआ फिनिश, और ये मैच ही था 9 रनों से। वहां पर टीम नाबा 11 नाबा वाइल्ड कार्ड एंट्री जिस टीम को मिली, दापोली टीम कुछ वजह से उपस्थित नहीं हुई, उसकी जगह नाबा टीम को लाया गया और नाबा टीम ने शानदार जीत हासिल की। अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम।